नित्यं पणः परिमाणे, नित्यं पणः परिमाणे, नित्यम प्रथमा के एक वचन, पणः पंचमी के एक वचन, परिमाणे सप्तमी का एक वचन, 3 पद है। अप अगर जकार के संज्ञायाम भावे इनकी अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यपर्श का अधिकार चल रहा है। अर्थ पण व्यवहारे स्तुतौच धातु है, पण व्यवहारे स्तुतौच, व्यवहार मने व्यापार करना, स्तुति मने स्तुति करना, गुणगान करना, गुणकथनम स्तुति ही, ये लक्षण है। व्यापार में व्यवहार, सकल व्यवहार को लेना, व्यापार भी लेना, लेन देन जो है बेचना खरीदना, वो भी यहाँ वही बेचने में ही ले रहे मुख्य रूप में। यहाँ 5 मूली रख दिए, गड्ढा बना दिए, गड्ढा। मूलक पणः, शाक पणः, एक कोई बेचता है क्या? पालक, एक पालक बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे? गट्टा बना करके बेचते, इसका शाक पणः बनेगा। किस चीज़ का समूह बना करके बेचता है, वहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं विशेष। यहाँ पहले पणा बनाएंगे, फिर उससे षष्ठी समय तत्पुरुष समास किया जाएगा। देखिए पणवर्षुत इस धातु परिमाणे गम्य माने, इस अर्थ में परिमाण एक समूह विशेष, 5, 10, 20। छोटे छोटे बाजारों में क्या होता है, 4-4 आलू 5-5 आलू रखे रहते हैं और एक दिन खरीद बेचते हैं। टमाटर, हर चीज़ इस तरह के। बड़े बाजार में आ जाए तो क्विंटलों में, किलों में भी होता है, सब होता है। तो परिमाण अर्थ हो तो कर्तृभिन्न गार्गे संज्ञायाम भावे च, या संज्ञार्थ में ही होगा, भावे च नित्यम, अथवा भाव अर्थ में भी की जा सकती है। अप्रत्यय भवती, अप्रत्यय नित्य होगा। पणद्यासविति पण, कर्तृभिन्न कारक में उत्पत्ति कर लो, पण बना लो। फिर मूलकानाम पण इति मूलक पण, शाखानाम पण इति शाख पण, शाखानाम पण इति शाख पण, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। गट्ठे को या गट्ठा को या गड्डी बोलते, गड्डी, दो गड्डी, यहाँ के गड्डी बोलने लगे हिंदी वाले। मधो अनुपसर्गे, मधो अनुपसर्गे, मधा पंचमी के एक वचन, अनुपसर्गे सप्तमी के एक वचन, 2 पद है। अनुपसर्गे में नैतृत्व समास, न उपसर्गे इति अनुपसर्गा, तस्मिन् अनुपसर्गे बनेगा। अनुवृत्ति आ रही है अप अगर दरगाज का संज्ञायाम और भावे का, धातु प्रत्यय का अधिकार है। अर्थ है अनुपसर्गात मद धातु, मद धातु का अर्थ क्या है? मद हर्षे, मद धातु हर्ष अर्थ है, मद हर्षे। इस धातु से कर्तृभिन्न कारक संज्ञायाम भावे च अप्रत्यय भवती, कर्तृभिन्न कारक पूरक व्युत्पत्ति पूरक संज्ञार्थमान हो अथवा भावार्थ में अप्रत्यय होता है। विद्यया मद इति विद्या मदः, मध्यति असौ दिवादिगणी है, मध्यति असौ इति मदः बनेगा। मध्य से अप्रत्यय, अप्रत्यय का बच गया, कोई काम नहीं, मिला दो मद। इतना ही फल या पित्त का है, पित्त का फल है। पित्त का क्या फल होता है हमेशा? सुपितौ अनुदात्तौ, स्वर है, सुपितौ अनुदात्तौ। इसी तीसरे अध्याय के पहले पाद का कौन सा नंबर सूत्र है? 4 या 5? सुपितौ अनुदात्तौ, धातु हो के बाद आएगा ना ये। पहला सूत्र धातु नहीं है, 3 1 1, चौथा या 5वां है, 4 का है। तो पित्त का फल इन सब जगहों में केवल अनुदात्त होना, अनुदात्तांत बन जाएगा। विद्याया मद इति विद्या मदः, धनस्य मद इति धन मदः, या धने न कृतिकरणे कृता बहुलम समास कर दो।
विद्या मद कर्तृकरणे कृता मद, विद्या के कारण से मदांध हो गया, अभिमानी हो गया, दुरभिमानी अहंकारी हो गया। उसे कहते विद्या मद धन मद। या विद्या निमित्तक भी ले सकते हो, विद्या संबंधी घमंड, तीनों से कर्तृकरण कृतावलंब भी हो सकता है, षष्ठी से भी समास होता है, सप्तमी सौंढई से भी, सप्तमी के विभाग करके भी समास कर सकते हैं। प्रमद सम्मदौ हर्षे, प्रमद सम्मदौ हर्षे, ये नियम सूत्र है, निपातन से करेगा। प्रोपसर्ग पूर्वक और सम उपसर्ग पूर्वक हर्ष अर्थ में ही मद धातु से अप्रत्यय होगा। प्रमद सम्मदौ प्रथमा का द्विवचन, हर्षे सप्तमी का एकवचन। प्रमद सम्मदौ में इतरेतर योग द्वंद्व समास, प्रमदश्च सम्मदश्च इति प्रमद सम्मदौ। अनुवृत्ति आ रही है, अप अकर्षकार के संज्ञायाम भावे धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। अर्थ हर्षे अभिधेय प्रमद समदित्येतौ शब्दौ अप्रत्यांतौ निपात्यते कर्तभिन्नकार के संज्ञायाम भावे च गम्यमाने। हर्षे अभिधेय, हर्ष अर्थ कथन करना हो तो प्रमद और सम्मद ये दोनों क्या होते हैं, अप्रत्यांत निपातन से किया जाएगा। इन अर्थ विशेष में हर्ष भी कैसा हर्ष है, कन्यानाम प्रमदः, कन्यानाम प्रमदः, कन्याओं का हर्ष, कन्या खुशियां मना रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, तालियां बजा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उस अर्थ में कोकिलानाम सम्मदः, कोयलों का हर्ष, वो भी अपना आनंद खूब गाते इस मौसम में, खूब चिल्लाते हैं कोयल, उनके अपने हर्ष अभिव्यक्त करते हैं। जब बादल आता है, बारिश होने लगता है, उनको विशेष आनंद होता है। इसी प्रकार से आपके मोर भी हैं, बादलों से बड़ा खुश होते हैं और बादल को देख खूब नाचते हैं। उसे निमित्त तन्निमित्त का कन्याओं का कोई भी विषय निमित्त हर्ष है ये बता रहे हैं। या समास नहीं किया गया, अतः निपातन कर लिया है तो प्र तथा संपूरक मद धातु से भी अप हो जाए, यह निपातन से कर दिया गया। मैंने नियत कर दिया, अर्थ विशेष में रूढ़ कर दिया उसको। समुदो राजा पशुषु, समुदो राजा पशुषु, समुदोह सप्तमी द्विवचन, अजः पंचमी एक वचन, पशुषु सप्तमी का एक वचन। अज धातु गति क्षेपणयो, गति और क्षेपण अर्थ में। अज धातु गति है, गति का अर्थ तीन होता है हमेशा, गति प्राप्ति ज्ञप्ति ज्ञान होता है, यह प्राप्ति अर्थ में लेंगे। ऐसे जगत जहाँ सारे पशु इकट्ठा होते हैं, पशुषु पशु अर्थ में, जहाँ आदमी इकट्ठा करते भंडारे के लिए वो नहीं लेना है, यहाँ पशु इकट्ठा होते हैं किसी काम के लिए, पानी के लिए इकट्ठा होते हैं। हौद बनता है पानी के लिए, वहाँ सब इकट्ठे होते हैं। उस हौद का नाम जिसे पानी भरते हैं उसको कहते हैं, निपातन से बनाएंगे। गौओं के लिए भी अन्न क्षेत्र खुला है, ऋषिकेश में गौओं के लिए भी अन्न क्षेत्र खुला है और उनको घंटी भी बजाना नहीं पड़ता है। बड़ा आश्चर्य, सारी गौ इकट्ठे आ जाती है पूरा क्षेत्र की, गंगा पार की 400-500 इकट्ठे हो जाते रोज गौओं के अन्न क्षेत्र। कहाँ होता है? मस्तराम बाबा के यहाँ, मस्तराम बाबा का आश्रम गंगा पार में ना, वहाँ जाकर सवेरे जाओ, शायद 10 बजे या 11 बजे कुछ टाइम है, अपने आप इकट्ठे आ जाते हैं और खूब चारा डालते हैं और खा पी करके अपना सब चले जाते हैं, बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप चले जाते हैं। कुछ वहीं सो भी जाते हैं। अभी जो घूमते फिरते अनाथ गौ हैं, कोई पालती भी गौ आए तो भी खाएंगे, कोई मना नहीं किसी को भी। गौ के लिए अन्न क्षेत्र, तो उस स्थान विशेष जहाँ सब इकट्ठे होते खाने पीने के लिए, उसे कहा जाता है यहाँ पर समजः उदजः इति।
अब अगर कार की संज्ञा में भावे की अनुवृत्ति धातु प्रतिष्ठित अधिकार है। सम और उपदेय अजधातो कर्तव्यकार की संज्ञायाम भावे च अप्रत्यय भवति पशु विषय। ये सब निपात इसलिए करना पड़ रहा है, पशु का विषय में रूढ़ कर रहे हैं। हाँ, गति क्षेपणे समझ पशूनाम उदज पशूनाम इति, पशुओं का समूह जहाँ पर पानी आदि पीने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, प्रेरणा, पशुओं की प्रेरणा उदजा में उत उपसर्ग के कारण से अर्थ निकाल रहे हैं। एक पशु के लिए नहीं होती, पशुओं को, पशु समूह को ही लेना पड़ेगा क्योंकि बहुवचन है ना, पशुषु सूत्र में पशु हो नहीं बोला, पशुषु समूह के लिए। अक्षेषु ग्लाह, अक्षेषु ग्लाह, अक्षेषु सप्तमी के एक वचन, ग्लाह प्रथमा का एक वचन है। यहाँ रूप बना करके रख दिया, प्रथमा का एक वचन। धातु है ग्रह उपादान, ग्रह ग्रहणे, उपादान, उपादान मन ग्रहणम। यदि ग्लह भी एक धातु है, ग्लह, ग्लह ग्रहण एक धातु है, वो नहीं लेना यहाँ। कि अप्रत्यय के योग में ग्रह धातु के रकार को लकार आदेश निपातन से करता है सूत्र। ग्रह के र को ल करना है, यह मुख्य काम है सूत्र का। देखिए, अब अग्रजकार की संज्ञा भावे की अनुवृत्ति धातु प्रत्यय परश का अधिकार है। ग्लह अप्रत्यांतो निपात्य थे अक्ष विषय, इनका वो भी अक्ष विषय है। कर्तव्यकार के भावे मान लत्वंच भवति ग्रह धातुर अत्र निपातनात्, निपातन से जो है ग्रह धातु का रेफ को लकार आदेश करने हैं, तो ग्रहता ग्ला हो जाता है। कब? अप्रत्यय का योग में। समस्त पद का अर्थ क्या होगा? लेकिन अक्ष के विषय में, सट्टेबाजी में शरत लगाना बोलते हैं ना, शरत लगाओ, 50 रुपये का शरत है, 100 रुपये का शरत है, खेलते कि नहीं खेलते? उसको सट्टा कहते हैं। आप लोगों ने अभी खेले नहीं, मत खेलो, अच्छी बात है, लेकिन जानो, जानने में क्या दोष है। मतलब ट्रेन में भी क्या चलते खेलते, बहुत पैसा खो जाते हैं। वो ठगने जानते, वो लोग घुमा देते हैं सब, आपको पता ही नहीं चले क्या कर दिया ऐसे ने। कहते आप हार गए, लाओ पैसा। उसको अक्षेषु कहा यहाँ पर, अक्षर से नीचे दिया है, द्युत क्रीड़ा में लगाई गई शर्त, धन जिसे जीतने वाला ग्रहण कर लेता है। जीतने वाला क्या करेगा? वो पैसा ले जाएगा। प्रजन्य शर्ते है, प्रजन्य शर्ते है, प्रजन्य सप्तमी के एक वचन, शर्ते है पंचमी के एक वचन। श्रीगतौ धातु का एक स्टिप धातु स्टिप कर दिया, शर्ती बना, इसलिए उसका पंचमी में शर्ते है। अब अग्रजकार के संज्ञायाम भावे की अनुवृत्ति धातु प्रत्यय परश का अधिकार है। प्रजनम माने प्रथमम गर्भग्रहणम, प्रजन किसको कहते हैं? जो कोई भी पशु या औरत भी पहली बार गर्भ को ग्रहण करे, पहला बच्चा पैदा होने के लिए गर्भ ग्रहण का नाम यह प्रजन रूढ़ संज्ञा है। प्रजनम मने प्रथमम गर्भग्रहणम, तदर्थे प्रजने अर्थे वर्तमानात् श्री धातु कर्तव्यकार के भावे च अप्रत्यय भवति, यह लेकिन भाव अर्थ में लिया जाएगा उस, क्योंकि एक प्रजन गर्भ धारण करना एक क्रिया है, उसके लिए पहली बार पशु को ले जाया जा रहा है। गौं को ले जाते सरकारी सांड के पास, वहाँ सांड रखते हैं, वो अपना संबंध कराते हैं, उससे गर्भिणी होती है। भेड़ बकरियों का भी पालन केंद्र है, पशुपालन केंद्र। हाँ, सरकारी, हाँ सरकारी सांड होता है, सरकार खिलाते पिलाते उसको पालते हैं केल बीज बोने के लिए, और गांव के लोग गौ वहाँ ले जाते हैं, और गौ जो ले जाएगा वो पैसा देगा, नहीं तो चारा कहाँ से लाएंगे सांड के लिए? सरकार कितनी खिलाती रहेगी, लोगों से पैसा लेते हैं, उससे काम चलता है।
ऐसे लिख रहे देखो, गवाम उपसरः, पशूनाम उपसरः, अर्थ देख रहे गौओं का गर्भ ग्रहणार्थ प्रथम बार गमन ले जाना, पशुओं का गर्भ ग्रहणार्थ प्रथम बार ले जाना, गमन करना। वह संप्रसारणञ्च न्यभ्युपविशु, वह संप्रसारणञ्च न्यभ्युपविशु, वह पंचमी के एक वचन, संप्रसारणम प्रथमा के एक वचन, च वे न्यभ्युपविशु, न्य अभि उप वि, ये चार है, सप्तमी बहुवचन कर दिया, मैंने इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। न्यभ्युपविशु इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व समास, निश्च अभिश्च उपश्च विश्च इति न्यभ्युपवयः तेषु इति न्यभ्युपविशु सप्तमी बहुवचन में बोला जाएगा। अनुवृत्ति आ रही है, अप अकर्षकार के संज्ञायाम और भावे का धातु प्रत्यपर्शक अधिकार है। नी अभि उप वि इत्येतेषु पदेषु वे धातोः संप्रसारणं स्यात् अप्रत्यश्च भवति। संयोग शिष्ट इसको बोलते क्या है, संयोग शिष्टानां सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति। एक सूत्र के अंदर भी तो दो कार्य जो होता है, या तो एक साथ प्रवृत्त होगा या तो एक साथ निवृत्त होगा, यानी एक ही करूंगा दूसरा नहीं करूंगा ऐसा नहीं चलेगा। स्पर्धायाम शब्दे च धातु, वे धातु स्पर्धायाम शब्दे च, जब आंग फिर जोड़ दूंगा आह्वान अर्थ होता है, आह्वानम बनता ही है लोड़ांत होकर के, लेकिन उपसर्ग की महिमा से अर्थांतर में गया। धातु अर्थ तो स्पर्धायाम शब्दे च। निहवः अभिहवः उपहवः निहवः, ये कैसे हो गया, हे धातु था, हे कोई सूत्र क्या करता है, अब संयोग शिष्ट संप्रसारण कार्य करेगा। नी एक को ले लो, नी उपसर्ग पूर्वक वे धातु का वे बचा हुआ है और यहाँ अप प्रत्यय आ गया, अब पे भी क्या बचेगा अ, तो नी वे को क्या होगा, आदेश उपदेश अशित, अशित है ना ये, इसलिए वाह हो जाएगा, वाह ओ, सूत्र क्या लगा, आदेश उपदेशे अशिति, ये सूत्र लगा। अब ये कहते हैं आपका योग में वह को क्या होगा, संप्रसारण। संप्रसारण का मतलब क्या होता है, इज्ञानः संप्रसारणम, यण के स्थान में इक करना, यण के स्थान में इक जो होता है उसका नाम संप्रसारण। यण कौन है यहाँ, व, उसको संप्रसारण करना है, इक करना है तो क्या होगा उ, कैसे होगा, स्थाने अंतरतमः नी हु आ, नी हु आ, ना 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 ना, एक जगह में संप्रसारण क्यों किया फिर फालतू के, संप्रसारणाच्चा से पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा, तो नी हु आ बचेगा, नी हु अ बच गया। उस स्थिति में क्या करेंगे, सार्ध गुण हो जाएगा ये, एचो यवायावह हव नी हव स्वात्पत्ति निहवः एवमेव अभिहवः इत्यादि रूप बनेगा। नहीं 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 नहीं, आह्वान नहीं, नीचे दे रहे निवा निहवः, हाँ निहवः बुलाना है, अभिहवः सब ओर से बुलाना। आह्वान कोई जरूरी नहीं है क्या, आह्वान में चिल्लाना होता है, संबोधन होता है, केवल बुलाना अर्थ के लिए भी प्रयोग करना है, केवल सामान्य बुलाने के लिए भी हो जाएगा। हाँ पुकारना जोर से नहीं, उसमें भी हम क्या बोलते हैं आप लोग, होलो होलो, है ना, किस भाषा में बोलते हैं, होलो होलो,
धीरे धीरे बोलो, जोर से नहीं, हलू 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 अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं, उन्हें धीरे धीरे बोलो। बुलाना है तो भी इतना जोर से मत बोल, मैं बगल में पास में हूँ। इसको बोलना है, मान लो अर्पित, इतना बोले समझ में आ गया कि नहीं? अर्पित चिल्लाना पड़ेगा क्या? पास में है, सामान्य बुलाना भी होगा। निहवह, अभिहवह, उपहवह, विहवह, ये सब का लगभग एक ही अर्थ है। समीप बुलाना, विहव में प्रबलता, यहाँ देखो प्रबलता से बुलाना या जोर से बुलाना, उपसर्ग के अर्थ की वजह से बदल रहा है अर्थ। यह विशेष संप्रसारण सूत्र विशेष यहाँ दिखा दिया है। आंगी युद्धे, आंगी युद्धे, आंगी सप्तमी के एक वचन, युद्धे सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही पुरुष से वाग और संप्रसारण का। अब अग्रजकार की संज्ञा की अनुवृत्ति आ रही है, धातु प्रतिप्रश्न का भी अधिकार है। अर्थ है युद्धे अभिधेये, युद्ध अर्थ बताना है तो आंगी उपपदे, आंग सर्ग उपपद में रहते हुए वे धातु से संसारण अपच प्रत्यक्ष भवती, संसारण सहित अप्रत्ययकारी होगा। कर्तृभिन्न कार्य संज्ञायाम, संज्ञा क्या बोलते हैं? स्वयं सूत्रकार बता दिया, युद्ध है, युद्ध का नाम बताना है, तो युद्ध हो रहा है ये बताना है। आहूयन्ते अस्मिन् इति आहवः, देखो कार्य करते ले रहे ना सप्तमी, आहूयन्ते अस्मिन्, भावार्थ नहीं है, जिसमें एक दूसरे को आहूत किया गया है युद्ध करने, युद्ध लड़ने। युद्ध क्षेत्र को कहते हैं आहवः। गीता का पहला अध्याय 31वें श्लोक में आया है आहवे, 1:31 में आया है आहवे। रणांग रण क्षेत्र में उसे स्थान विशेषों का अलग अलग नाम देंगे और उस स्थान में आप खड़े हो जाओ, एक आप खड़े हो जाओ, जैसे होता है ना क्रिकेट में क्या होता है, जैसे विकेट कीपर होता है, उधर बॉलर होता है, इधर बैट्समैन होता है, इधर क्या बोलते हैं ऑफ साइड, लेग साइड, ऐसे ऐसे नाम होता है। स्थल विशेषों की संज्ञा होती है, एक है वो, उसमें अलग अलग स्थान के लिए अलग। इधर युद्ध भूमि में भी जो खड़े होते हैं, सेनापति कहाँ खड़ा होगा, कौन कहाँ खड़ा, उस सब अलग अलग नाम है। इसलिए आहवे ये सब स्थान विशेष है। निपानम आहावह, निपानम आहावह, निपानम प्रथमा का एक वचन, आहवह आहावह प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति वह संप्रसारणम, अप अग्रजकार की संज्ञायाम धातु प्रतिपुरुष का अधिकार है। प्रक्रिया वही है, जब वही है ना, वे को अपन से क्या होगा, आदेश उपदेश अशिति। संप्रसारणम विज्ञान संप्रसारण के आधार पर संज्ञा सूत्र है वो, उसे सूत्र क्या करेगा, संप्रसारण विधान कर दिया। वह को ऊ हुआ, संप्रसारण से आग को पूर्व प्रकाश कर दो, गुणावादेश वही कार्य जैसे पूर्व में किया, आहवा में भी वैसा, वैसे इधर भी कर लेना। आहावा में क्या होगा देखिए, आंग पूर्वात वही धातु संप्रसारण हुआ। अप्रत्यो वृद्धिश्च निपात, या अधिक निपातन क्या हो रहा है, कार्य वृद्धि भी करेंगे। जो गुण करने से क्या होगा, अवादेश हवा बनेगा। हाव कैसे हो गया, औ होगा ना, आवादेश करोगे, औ तो हो नहीं रहा है। गुण कर तो क्या होगा, ओ, तो आवादेश कैसे होगा, आवादेश करना। आवादेश करने के बाद ये सूत्र कहता है निपात अंश, उसको वृद्धि भी कर दो, अर्थात वृद्धि क्या होगा, अ को आवृद्धि हो जाएगा, आ हाव बन गया। वह निपातनात् आपको वृद्धिश्च निपात्यते, कब, निपाने अभिधेये कर्तृभिन्ने कारक संज्ञा, निपान रूपी कर्तन कारक संज्ञार्थ योग्य मानो तो। निपान क्या होता है, निपिबंति अस्मिन्, नितराम पिबंति अस्मिन्, नियमित रूप से आते हैं, पानी पीते हैं जिस एक जगह पर, उसे निपानम। आहूयन्ते पशवो जलपानाय यत्र स
आहावह, जल के लिए जो बना दे ना पीने के लिए गौओं के लिए, उसका नाम है आहावह संस्कृत में। जहाँ पर गौएं आहूत हो जाती हैं स्वयं, वहाँ करके जल पीने के लिए इकट्ठे होती हैं और जल पीती हैं, उसका नाम आहावह। पशुओं के जल पीने का हिंदी में क्या बोलते हैं? चवच्चा। कुंड, कुंड जैसे जल का कुंड बना देते पीने के लिए, हिंदी में चवच्चा बोलते इस क्षेत्र के लोग। भावे अनुपसर्गस्य, भावे अनुपसर्गस्य, अब भावे कह दिया, इसे अकर दृष्टिकार की संज्ञा हम नहीं लाया जाएगा। दोनों आ रहे थे, जहाँ प्रसंग अनुसार अर्थान देखो, शब्द को देखो, कहीं भाव अर्थ लिया आपने, कहीं संज्ञा अर्थ लिया, है ना। आप करें यहाँ केवल भाव अर्थ में करो। अनुपसर्गस्य, भावे सप्तमी के एक वचन, अनुपसर्गस्य षष्ठी के एक वचन। अनुपसर्गस्य में क्या है? न विद्य उपसर्गो यश सो अनुपसर्ग, नैतृत्व समास नहीं करना है, बहुरी समास करना है। तस् इति अनुपसर्गस्य। अनुवृत्त्यारे वह संप्रसारणम, अब इतने मात्र का लाभ इसलिए धातु प्रत्यय प्रश्न अधिकार है। उपसर्ग रहित से भे धातु हो संप्रसारणम अप्रत्यक्ष भवति भावे वाच्य। उपसर्ग रहित केवल वे धातु से संप्रसारण भी होगा और अप्रत्यय आएगा। किस अर्थ में? भावार्थ। भावार्थ में क्या होता है? वे धातु का भाव क्या है? धात्वर्थ व्यापार। स्पर्धायाम बोला था ना, स्पर्धायाम शब्दे च, स्पर्धा करना, स्पर्धा प्रतिस्पर्धा, मैंने अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिशन। स्पर्धायाम। हवे हवे सुहवम शूरमिंद्रम, वैदिक प्रयोग दिखा दिया, हवा शब्द बना दिया, सप्तमी के वचन हवे हवे सुहवम, यहाँ भी हवम प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ उपसर्ग पूर्वक है। उपसर्ग पूर्वक होने से यहाँ अर्थ व्यापार में स्पर्धार्थ नहीं लेना, भावार्थ नहीं लेना। सुहवा में भावार्थ नहीं है, सुहवा संज्ञा परक है। सुष्टु आहूत है जो, उसका नाम सुहव कौन? इंद्र। सुहम विशेषण है इंद्रम का। सुहवम शूरम इंद्रम प्रयोग हुआ है। सुष्टु हयति इति सुहवा हवा। और वास्तु शब्द हमारे क्या बन रहा है? हवा। उसका प्रयोग दिखा दिया, सप्तम्यंत वेद मंत्र को दिखाया। हनश्च वदः, हनश्च वदः, हनः षष्ठी के एक वचन, च अप्ये वदः प्रथमा के एक वचन। वे का विचार समाप्त किया 4 सूत्रों में। अब हन धातु का चला रहे हैं। वधा आदेश करना है हमें। भावे अनुपसर्ग से पुरुष से अनुवृत्ति आएगा। अब का भी अनुवृत्ति धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। उपसर्ग रहित हन धातु और भावे अप्रत्य भवती तत्संयोग, स्पष्ट कर दिया, तत्संयोग शिष्ट में ही हनो वध आदेश भवती, हनक वध आदेश हो जाएगा। हन धातु किस अर्थ में है? हिंसागत्यो हो, हन हिंसागत्यो हो। इसमें हन बचता है। हन से क्या किया आपने? अप्रत्यय, हन को वध आदेश कर दिया। उदाहरण वधश्चौराणाम कंसस्य वधः इति। चोरों को मारना, हंस का मारना, मारा जाना, यह अर्थ लिया जाता है। कृदंत का योग में षष्ठी हो गया, जैसे को अर्थ होगा चोरों को मारना, कर्तृकर्मण कृति षष्ठी कर दिया, इसे कंसस्य प्रयोग हो गया। चौराणाम षष्ठी। हाँ, वध के आकार लोप होगा ना, हमेशा वध जो आज अकारांत आदेश होता है वध। वध धन अप, अ का अप का बचा, वध अ, तो धकार के आकार लोप करेंगे तो क्या होगा? अतो लोपा, लोप करेंगे
वो आप मिला दो, वध स्वात्पत्ति, वध वधो वधाहा क्रिया है, भावार्थ में लेना है। यदि जब भावार्थ में आता है वह अधिकतर क्या होता है, नित्य एक वचनांत हो जाता है, नित्य एक वचनांत हो जाता है। लेकिन यदि कर्मणी में आप लेंगे तब होता है द्विवचन बहुवचन भी चल जाता है। ये कर्म अनेक हो सकते हैं, व्यापार तो एक ही होता है, क्रिया की व्यावृत्ति हो सकती है, तब अनेकत्व आ जाता है। मैंने एक बार किया, फिर थोड़ा छोड़ा, फिर वही किया, दो बार किया, तीन बार किया, उसको क्या होता है, कौन से प्रत्यय विशेष वहाँ, कृत्व सुच, क्रिया अभ्यावृत्ति गणने कृत्व सुच, पंचकृत्वा चतुष्कृत्वा भूमते, इधर पहले प्रयोग बनाया आपने, उसे दिया इन्होंने अतो लोपः। अप्रत्यय का लाभ यहाँ कर दें, देखो अप्रत्यय को अनुदात होना, 3 1 4 नंबर दिया है, सुपितो अनुदात, अभी जो सूत्र बोला था 3 1 4, सुपितो अनुदात, पित्त का फल अनुदात स्वर होना है, ये यहाँ कह रहे हैं, याद दिलाए उस बात को। और आगे लिख रहे अनुदात चैती से अप को उदात्त हो जाता है, प्राप्त क्या था वो, सुपितो अनुदात, उसको ये सूत्र क्या करेगा, तब उदात्त कर देगा, अनुदात से च, हाँ अनुदात उत्तर यत्रोदात्तर लोप, यत्र उदात्त लोप, 6 1 155 सबको उदात्त कर दिया गया, प्राप्त जो था अनुदात उसको कर दिया उदात्त। वदश्चौराणाम, और एवमेव कंसस्य वदः, कंसवदः, मूर्तौ घनः, मूर्तौ घनः, मूर्तौ सप्तमी के एक वचन, घना प्रथमा के एक वचन, 2 पद है। हन धातु, हनः अनुवृत्तीय पुरुषों से, आपका अनुवृत्तीय अकर्षकार के संज्ञायाम भावे की अनुवृत्ति, धातु प्रत्यप्रशक अधिकार है। मूर्ति मने काठिन्यम, ठोस, ठोस पने का नाम क्या है, मूर्ति। हाँ, महात्मा की मूर्ति, कितने मूर्ति आए हैं महात्मा में होता है, भाषा महात्मा की, कितने मूर्ति आए मैंने कितने महात्मा आए भोजन पाने, यहाँ राट टहरना इत्यादि। यहाँ मूर्ति शब्द का अर्थ होता है, मूर्ति का तो अनेक अर्थ है, यहाँ ठोस घनीभूत अर्थ में लेना, इसे घन आदेश कर रहे हैं, घनीभूत बादल है ना, घन, चित घन, आनंद घन, ऐसा प्रयोग होता है। चित घनानंद महाराज, आनंद घनानंद सब नाम है महात्माओं का। मूर्ति में काठिन्य, ठोस बना, इकट्ठा होना कोई भी चीज का, तो हन धातु से क्या होता है वहां बता रहे हैं, मूर्ति काठिन्यम, मूर्तौ अभिधेयायाम हन धातुर अप्रत्यय भवति, हनश्च घन आदेश भवति। मूर्ति अर्थ कथन करना हो तो धातु से अप्रत्यय होता है, और हन धातु के स्थान में घन आदेश होगा। अभ्र घन, दधि घन, घनो मेघ, घनम वस्त्रम इत्यादि। अभ्रगण, अभ्र मैंने बादल का घनापन, दधि घन दही का कड़ापन, कई बार दही जमा करते हैं लगता है एकदम केक हो गया, बिल्कुल कड़ा कराता है, कई बार तो पतला 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 गड़बड़ लगता है, नहीं हाँ ज़्यादा पानी रहा होगा। और इसी प्रकार से घनो मेघ, घनम वस्त्रम, वस्त्र कैसा है, बहुत जाड़ा, मोटा मोटा है, मोटा कपड़ा, ठंडी में जरूरत पड़ता है। इन सब घनापन में, मोटापन के लिए प्रयोग होता है। अंतर्घनोद्देश, अंतर्घनोद्देश, अंतर्घना प्रथमा के एक वचन, देशे सप्तमी के एक वचन, घनः हनः अप, इनकी अनुवृत्ति, अकर्षकार के संज्ञाम की भी अनुवृत्ति, भावे का भी,
धातु प्रत्यय का अधिकार है। देशे विधेय अंतपूर्वम हन धातोर अप्रत्यय भवति कर्तृभिन्ने गार्गे संजायांच तस्य च हनः घनादेशो भवति। यहाँ पहले आपने वधा आदेश किया, अतोलोप किए थे ना, वैसे यहाँ भी अतोलोप सकार का लोप होगा, घन भी अदंत आदेश होगा। वो भी सूत्र अदंत आदेश होगा तो आपके आकार बचाएगा। आपके आकार जो गया वकार हो रहा था अनुदात, उसको सूत्र क्या करेगा, उदात बना देगा, क्योंकि अनुदात लोप हो गया। यत्र अनुदात लोप हो गया वहां ये उदात कर देगा उसको। तो अंतर घन, अंतर ये क्या है, अव्यय है। अंतर क्या है, अव्यय है। ये अव्यय के पूर्व पद में रहते हुए हन धातु से देश अर्धगमान हो तो घन आदेश हो गया। अप्रत्यय के योग में अंतर घनो देश, किसी देश विशेष का नाम रहा होगा किसी जमाने में अंतर घन। अब आप भ्रंश होगा उसका नाम क्या हुआ पता नहीं, अंटार्कटिका हो सकता, अंतर घन था, बदल के अंटार्कटिका हो गया होगा, है ना, अपभ्रंश हो जाता है। जबकि सिंधिया से हिंदिया, हिंदिया से इंडिया हो गया है ना। सिंधिया था, सिंधी, सिंधु देश के तट में रहने वाले, सिंधु नदी के तट में रहने वाले। संस्कृत बनता है छा प्रत्यय, सिंधियो बना, सिंधा भी बनता है। अतः सिंधु, सिंधु में समुद्र भी होता है, समुद्र तट पे रहने वाले। सिंधो विकार थी सैंधव, नमक को बोलते हैं, समुद्री नमक। अपभ्रंश होकर गए, अलग ही शब्द बन गया। आप लोगों को पता भी नहीं इंडिया शब्द कहाँ से आया। संस्कृत पढ़ा लिखा वो समझता है कहाँ से कहाँ हुआ। अगारैक देशे प्रगण प्रघाणश्च, अगारैक देशे प्रगण प्रघाणश्च, अगारैक देशे सप्तमी के एक वचन, प्रगण प्रथमा के एक वचन, प्रघाण भी प्रथमा के एक वचन। एकश्च असौ देशश्च इति एक देश, पहले कर्मधारय समास बना लो, कर्मधारय तत्पुरुष। फिर अगारस्य एक देश इति अगारैक देश, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। माने अगार से माने गृहस्य, घर का एक देश, जैसे वो एक कमरा एक कमरे एक कमरे इधर हॉल हो गया, मकान का एक देश, उधर पीछे शौचालय हो गया, वो भी मकान का एक देश है। रसोई घर है, वो भी मकान का एक देश कहा जाएगा। घर के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकारों से बना विभिन्न देश होते हैं उनको अगारैक देश कहते हैं। उन्हें बताने के लिए शब्द क्या प्रयोग का होगा, प्रगण प्रघाण। कमरे के लिए विशेष संज्ञा हो जाता है कक्ष है, प्रधान आचार्य का कक्ष है, ये छात्रों के विश्राम करने का कक्ष है। ये यहाँ प्रघण और प्रघाण रूप बनेगा। ये निपातन से क्या क्या हो रहा है वो देखिए विशेष। यहाँ पर घन हन अप अकर्षक कारक संज्ञा भाविक अनुवृत्ति धातु प्रतिपर्श का अधिकार है। अगार एक देशे वाच्य प्रगण प्रगण तो शब्दों निपात्यते, कब कर्तृभिन्ने कार के संज्ञामर्ति गम्मानायाम। प्रपूर्वात्य है क्या, हन धातु है, उसे अप्रत्यय आया, हंतेश्च घनादेश निपात्यते, हन धातु को घनादेश कर दिया। प्र हन अप, हन को घना, प्र घना अ, अतल सौ लोप हो गया, प्र घन बन गया। और निपातन से काम किया है, निपात्यते कर्मणि अर्थ में पक्षे वृद्धिश्च, पक्ष में वृद्धि भी हो जाएगी। प्र में जो रेफ है उस रेफ के कारण से घन के नकार को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। कौन सूत्र करने वाला है, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह सूत्र है। पूर्व पदस्थ रेफ या मूर्धन्य शकार निमित्त मान करके संज्ञार्थ गम्य पूर्ण पद के द्वारा तदंत नकार को मूर्धन्य हो जाता है। आगे दिया क्रमांक भी 8 4 3 का है, उससे दंत नकार को मूर्धन्य हो गया तो दो रूप बना, प्रगण और
वृद्धि पक्ष है, प्रगाढ़ बन गया। हिंदी में ड्योढ़ी कहते, देखो ड्योढ़ी बोलते बता, ड्योढ़ी। उद्घनो अत्याधानम, उद्घनो अत्याधानम, उद्घनः प्रथमा के एक वचन, अत्याधानम प्रथमा के एक वचन, दो पद है। घनः हनः अप अकर्ष करके संज्ञायाम इतने की अनुवृत्ति धातु प्रत्यय अधिकार। ऊपरी आधीयते अस्मिन् इति आधानम, जिसके ऊपर रखकर दूसरे काम किए जाते हैं। एक नीचे बना लिया जाता है ठोस चीज, उसके ऊपर दूसरा, जैसे लोहा में भी होता है ना निहाई, अंग्रेजी में एनविल, जिस पर लोहा का रहता है वो, उसे दूसरा लोहा लग करके ठोक ठाक कर टेढ़ा मेढ़ा जो करना सब करते हैं। ऐसे लकड़ी वाले भी क्या करते हैं, पहले ऐसी एक चीज़ विशेष बनाते चौकी, उस तरह ऐसे लकड़ी इधर उधर बांध देते हैं, उस पर रख करके ठहर ठहर मारते, रंधा मारते, अनेक काम करते हैं वहाँ। वो जो बनाया जाता है उसका नाम है उद्घनः। वो जो आधार बनते हैं जिस पर अन्य चीज़ें रखकर काम किया जाए, उस आधार का नाम उद्घनः। इसे ऊपरी आधियन्त्यस्मिनिति आधानम अत्याधानमिति अर्थ है। अत्याधाने अर्थे वाच्य उत्पूर्वाद हन धातुर अप्रत्यय भवति। अत्याधान रूपी अर्थ गमान हो तो उत्सर्वक हन धातु से अप्रत्यय होगा और हनश्च घन आदेश निपात्यते। कर्तृकारक संज्ञार्थ यहाँ भी लेना। उद्धन्यते यस्मिन विग्रह अधिकरण अर्थ में, उद्धन्यते यस्मिन काष्ठानीति उद्घण। हिंदी वाले भी लिख रहे, इसलिए जिस काष्ठ पर दूसरे काष्ठ को रखकर बड़े ही लोग छीलते हैं, अनेकों काम करते हैं, उसका नाम है उद्घन। और लोहे में जो आधार होता है उसका नाम अयोघन, उसको अयोघन कहते हैं। दूसरा नाम क्या उसका, कूटस्थ। कूट कूट इव तिष्ठति इति कूटस्थ आत्मा के लिए कह दिया गया। कूट कहते हैं उसको, कूट संस्कृत में ये भी एक नाम है। अयोघन भी नाम है उसका। यहाँ पर लकड़ियों के काम करने वालों के लिए विशेष है, इसका नाम है यहाँ उद्घन। अपघनो अंगम, अपघनो अंगम। अपघन प्रथमा के एक वचन, अंगम प्रथमा के एक वचन। पूर्वत यहाँ घन हन अप अकर्षकार के संज्ञाम की अनुवृत्ति है। भावे को भी ला रहे हैं यहाँ पर, धातु प्रत्यय प्रश्न अधिकार है। अपपूर्वात हन धातु और अप्रत्यय भवति। हनो घनादेश निपात्यते, कब अंगश्चेत तद भवति, वो अंग का वाचक हो जाए। अंग होना चाहिए, उपांग नहीं होना चाहिए। हाथ पूरा ही लिया जाएगा, अंगुली नहीं, नाखून नहीं, उपांग कहे जाते हैं। अंग उपांग और अंगोपांग प्रत्युपांग भी होता है, उसका भी अवयव, अवयव के अवयव का अवयव। हमेशा ऐसे वेदादि, वेद के भी, वेदों को पढ़ो, कैसे पढ़ो, अंगोपांग प्रत्युपांगों के सहित पढ़ना चाहिए। हाँ, सारे चीज पढ़ो। सब में माहिर नहीं हो सकते, फिर बाद में माहिर एक में किया जाएगा। शुरू में पहले सारे चीज पढ़ा जाता है। षडंगोपेत वेद है, 6 अंग है वेद के, 6 अंगों के सहित वेदाध्ययन करना, पहले यही प्रक्रम थी। अंगाम देखिए, अपूर्वा धन धातुर हो गया, अंगश्चेत तद्भवती, कर्तृकार के संज्ञायाम अपहन्यते अनेन इति अपघनः। अपहन्यते अनेन, देखो तृतीय व्युत्पत्ति कर दिया, इसलिए कर्तृविन कारक तृतीया व्युत्पत्ति या कर्ण व्युत्पत्ति करके कर रहे हैं। अपहन्यते अनेन इति अपघनः, जिसके द्वारा अपहनन किया जाता है। हाथ या पैर है जिसके द्वारा दूसरे को मारा पीटा किया जाएगा। नहीं, लात मारते कि नहीं, बाहर से हाथ से भी मारते हैं। अपहन्यते अनेन, इसे हाथ पैर को ही लिया जाएगा, अन्य को नहीं।